क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। धवल ग्रंथ की टिप्पण में मूलाचार ग्रंथ की 505वीं गाथा से भी अरहंत शब्द कैसे बना है वो बताया है। अरहंतिणमुक्कारम् अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोये, रजहंता अरिहंतिय अरहंता तेन उच्यन्ते। वैसे तो अपन जो पढ़ चुके हैं अभिप्राय उसका वही आएगा, लेकिन तो भी एक और आचार्य की वाणी में अपने को नमो अरहंताणम पद की व्याख्या मिल रही है। मूलाचार ग्रंथ के रचनाकार आचार्य वटके स्वामी हैं और किन्हीं विद्वानों के मत में वो आचार्य कुंद स्वामी ही हैं। जो भी हो, अपने लिए आचार्य हैं उतना ही पर्याप्त है। पूर्वाचार्य नमस्कार अर्हन्ति नमस्कार योग्याः, जो नमस्कार के योग्य होते हैं। पूजाया अर्हा योग्याः, जो पूजा के योग्य होते हैं। और लोए सुरोत्तमा, इस लोक में सुराणामुत्तमा प्रधानाः, देवों के लिए भी जो उत्तम माने गए हैं, प्रधान होते हैं। देव भी जिनको अपने इंद्रों से बढ़ करके मानते हैं और इंद्र भी जिनेंद्र को सर्वोच्च मानते हैं। इसके अतिरिक्त रजसा ज्ञान दर्शना वर्णयोर हंतार, अब वो हन धातु से ज्ञान दर्शना वर्ण, इन दो प्रकृतियों के हंता, मूल प्रकृतियों के। अरे मोहस्यांतरायस्य च हंतारो, और अरि का अर्थ मोह और अंतराय कर्म के भी जो हंता है। अपनेतारो, इनका अपनयन करने वाले, इनको दूर हटाने वाले। उपनयन का अर्थ स्वीकार करना होता है, अपनयन का अर्थ होता है दूर कर देना। यस्मात्, चूंकि ये सारे विशेषण उनमें घटित हो रहे हैं, तस्माद् अर्हंत इत्युच्यन्ते, इसलिए अर्हंत कहे जाते हैं। ये नेह कारणेन इत्थं भूतास्तेनार्हन्त, इसलिए इस जगत में
जिस कारण वे इस प्रकार के हो चुके हैं उस कारण से वे अरहंत हैं। सर्वलोक नाथा, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। लोकनाथ है, जगन्नाथ है। लोकेस्मिन् उच्यन्ते, इसे इस जगत में, इस लोक में उनको अरहंत कहा जाता है। इसके बाद अरहंत नमस्कार के लिए एक गाथा दी है जो अपन ने धवला में भी पढ़ी थी। जय धवला में। अरहंत नमोकारं भावेन जो करे दीपयदमदि, सो सव दुख मोक्षं पावदि चिरेण कालेन। जो मानव अरहंतों को श्रद्धा पूर्वक और बुद्धि को अन्यत्र न भटकाता हुआ नमोकारम करेदी, नमस्कार करता है, सो वह मनुष्य अचिरेण कालेन, अल्पकाल में, सर्व दुख मोक्षम पावदी, सर्व दुखों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मूलाचार में भी अच्छा प्रकरण है 5 परमेष्ठियों के वर्णन का। अभी अपन ने धवला में देखा और मूलाचार की एक गाथा देखी। धवल ग्रंथ में अरहंत, अरिहंत और टिप्पण में अरुहंत, इन तीनों शब्दों को अपन ने देखा। अरिहंत शब्द तो मूल में है ही है, जो आचार्य पुष्पदंत महाराज द्वारा किया हुआ मंगलाचरण है षटखंड आगम का। वो प्रथम सूत्र मंगल सूत्र है। मंगल का अर्थ बताया जो पढ़ने से विघ्नों का विद्रावण करे, अर्थात विघ्नों को नष्ट कर दे, उसे मंगल कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। और सूत्र किसे कहते हैं कि जिसको समझने पर असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा होती है, उसे सूत्र कहते हैं। तो नमोकार मंत्र जो है वो मंगल भी है और सूत्र भी है। षटखंड आगम का पहला सूत्र होने के कारण वह सूत्र है और मंगलाचरण होने के कारण मंगल है। तो आप कल्पना कीजिए कि नमोकार को बिना समझे पढ़ने मात्र से विघ्नों का विद्रावण हो जाता है, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और समझकर अगर उसकी आराधना की जाए या केवल समझ लिया जाए नमोकार को, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। और केवल निर्जरा होती है ऐसा भी नहीं है, सातिशय पुण्य का लाभ भी होता है। नमोकार करने वाला जो जीव है, क्या उसको पुण्य का संचय नहीं होगा? निश्चित होगा, क्योंकि उसका शुभोपयोग उसको सातिशय पुण्य का संचय कराएगा। इसमें एक बात जरूर है कि वह जीव सम्यक दृष्टि हो। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का क्या योगदान है? नमोकार मंत्र के आराधक के पास अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो तो उसका क्या परिणाम होता है, इसकी चर्चा अपन फिर करने वाले हैं। अभी केवल इतना समझ लेते हैं कि नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, इन 3 शब्दों के अर्थ अपन ने देखे थे। और 7 प्रकार के केवली भगवान ही इन नमस्कारों में समाविष्ट होते हैं। अगर अर्ह धातु से अपन अरहंताणम बनाते हैं तो केवल तीर्थंकर आते हैं, अन्यथा हन धातु से बनाने पर 7 प्रकार के केवली आते हैं। और जो नीचे अरुहंत शब्द बना था, वहां पर एक अलग प्रकार की शब्द निष्पत्ति है। आरोहद्भ्यः, जो नया जन्म धारण नहीं करेंगे, जो
पुनरअंकुरण को प्राप्त नहीं होंगे, उनको अरुहंत कहा। तो है तो सारे के सारे केवली भगवान ही हैं, छद्मस्थ नहीं है। छद्मस्थ का अर्थ जो पर्दे में रहते हैं, छद्म में माने ढके रहते हैं, छुपे रहते हैं। तो जिनका ज्ञान और दर्शन आवृत है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जिनके उदय में है, वो छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्मनि तिष्ठन्ति इति छद्मस्थाः, जो छद्म में रहते हैं वे छद्मस्थ कहलाते हैं। अर्थात जो आवरण में रहते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण में रहते हैं, वो छद्मस्थ जीव है। और जिनके आवरण नष्ट हो चुके हैं वे सर्वज्ञ हैं। जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय कर चुके हैं वे सर्वज्ञ हैं। तो इन तीनों पाठों में, नमोकार के प्रथम पद के तीनों पाठों में केवली भगवान ही हैं, सर्वज्ञ देव ही हैं, जिनेंद्र भगवान ही हैं। अब 7 प्रकार के केवल ज्ञानियों का वर्णन अपन पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। उनमें सर्वप्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर, उनको तीर्थंकर क्यों कहते हैं? या तीर्थकर भी बोलते हैं, अनुस्वार बिना भी शब्द आता है तीर्थकर। उसका प्रयोग संस्कृत प्राकृत में अधिक पाया जाता है, हिंदी में तीर्थंकर शब्द पाया जाता है। तो तीर्थ क्या वस्तु है? अपन आज बोलचाल में जब तीर्थ कहते हैं तो सम्मेद शिखर जी एक तीर्थ है, फिर सिद्ध क्षेत्र और भी बहुत सारे हैं, वे भी तीर्थ रूप हैं। कई अतिशय क्षेत्र भी तीर्थ, भातकुली तीर्थ है, देरोल जी तीर्थ है। तो ऐसे अपन अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों को आज वर्तमान में तीर्थ कहते हैं। तो क्या तीर्थंकर इन अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों के रचनाकार है? तो तीर्थंकर कह रहे हैं, कर यानी करने वाले, करोति इति करह। तो क्या तीर्थंकर इन तीर्थ क्षेत्रों के रचनाकार है? नहीं। यहां पर तीर्थ शब्द का अर्थ इन क्षेत्रों से किसी अपेक्षा अलग लेना है। क्या है तीर्थ शब्द का अर्थ, क्या होता है? तो आचार्यों ने कहा है, तीर्यते अनेन संसार सागरात् इति तीर्थम, जिसके माध्यम से संसारी प्राणी संसार रूपी सागर से तिर जाता है, पार लग जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो जो संसारी जीव को संसार से पार लगा दे वह तीर्थ है। और वह तीर्थ क्या है? किंतत, तो बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि रत्नत्रय इत्यर्थ। वो तीर्थ रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही इस जीव को संसार से पार लगाते हैं। तो उसके कर्ता तीर्थंकर कैसे हो गए? तो तीर्थंकर की वाणी से ही जीवों को सम्यक दर्शन होता है, तीर्थंकर की वाणी से ही जीवों को सम्यक ज्ञान होता है, और तीर्थंकर की वाणी से ही जीवों को सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए वाणी की अपेक्षा से वो तीर्थ के कर्ता है। इसलिए उनको शासन नायक कहते हैं। जितने तीर्थंकर हैं वो अपने तीर्थ शासन के नायक थे। आप सब जानते हैं इस समय महावीर स्वामी का तीर्थ शासन काल है, सबको पता है। अब तीर्थ शासन, तीर्थ रूप शासन, यानी उनका जो उपदेश है वह जीवों को रत्नत्रय से संपन्न बनाता है।
इसलिए वो तीर्थकर है। तीर्थस्य करः तीर्थकरः, तीर्थं करोति तीर्थंकरः, दोनों शब्द हैं। तो तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर होते हैं। और फिर उनके तीर्थ में फिर जो गणधर देव हैं, सामान्य केवलियों में गणधर देव भी सम्मिलित हैं। अन्य भी जितने कितने सारे चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती हुए इस चौथे काल में। एक चक्रवर्ती तो हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से तृतीय काल में हो गए, भरत चक्रवर्ती। लेकिन ऐसे देखें तो 63 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका का अर्थ क्या है? शलाका का अर्थ रॉड्स होता है। गुजराती में सरिया बोलते हैं और अन्य अन्य भाषाओं में भी उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। तो खिड़कियों में जैसे ये शलाका लगे होते हैं, ये गिनती के होते हैं और वो इस झरोखे को मजबूती प्रदान करते हैं और बाहर से कोई उपद्रवी अंदर नहीं आ सकता। शलाका हो तो बंदर का बच्चा तो आ सकता है, बंदर नहीं आ सकता। शलाकाओं का ये काम होता है कि वो आधार स्तंभ होते हैं। तो दुष्षमा सुषमा नाम का जो काल है, अवसर्पिणी का चौथा काल, उसमें 63 शलाका पुरुष होते हैं, 63। अब वो कौन कौन होते हैं? तो उनमें एक तो सबसे प्रधान जो है तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। तो 63 में से 24 चले गए, कितने बचे? तिरसठ में से 24 कम कर लो, कितने हो गए? 49। 39। तो 39 हो गए बाकी। तो 39 में से 12 और कम दो कर दो चक्रवर्ती, अब 27 बचे। तो 27 को 3 9 में विभाजित कर दो। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 नारायणों के ज्येष्ठ बलभद्र। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, वो भी इनमें सम्मिलित है। राम लक्ष्मण इसमें इनमें सम्मिलित है। और इनके जो प्रति नारायण है, नारायण के प्रतिरूप शत्रु होते हैं वो जैसे रावण है, त्रिपृष्ठ के अश्वग्रीव प्रतिनारायण थे। त्रिपृष्ठ नारायण के विरोधी अश्वग्रीव थे और उनके समय बलभद्र जो थे विजय बलभद्र थे। ऐसे पूरे 27 होते हैं। ये 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं और इन शलाका पुरुषों की गणना 169 पुण्य पुरुषों में होती है। ये और आप जानकारी रख लीजिएगा, जानकारियों का संग्रह होना अच्छी बात है। तो 169 पुण्य पुरुषों में सर्वप्रथम 14 कुलकर होते हैं, जो युग परिवर्तन के काल में क्षत्रिय कुलों की, वैश्य कुलों की और सभी वर्णों के कुलों की व्यवस्था संभालते हैं, कुलकर। और वहां वो दंड व्यवस्था है, भक्ष अभक्ष का निर्देश आदि है, न्याय व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, सब व्यवस्थाओं को वो संभालते हैं। कुलकर 14 कुलकर होते हैं। उनमें अंतिम इस बार नाभिराय थे और नाभिराय कुलकर के पुत्र
प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती और प्रथम कामदेव थे। सब प्रथम प्रथम उन्हीं के पास था, आदिनाथ भगवान के। तो मारीच के दिमाग में ये सब संकल्प विकल्प उठते थे कि सारे प्रथम पद तो सब अपने ही लोगों को दे दिए इन्होंने। प्रथम गणधर भी उन्हीं के पुत्र हैं, प्रथम तीर्थंकर वो खुद ही है। तो ये तो सब पक्षपात है। सच्चा मार्ग तो अब मैं बताऊंगा संसार को, इनका मार्ग तो मैं नहीं मानता। इस तरह मारीच ने अपने अहंकारवश नाना प्रकार के मतों की स्थापना की और हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से मतों की स्थापना तो अवश्यम भावी थी, पर उसमें मतों के स्थापक मारीच बन गए और वो उन्हीं के कुटुंबी थे, क्षत्रिय थे। उन्होंने कितने मतों की स्थापना की, 363 मत। असिदिशयम किरियाणम वेणयाणम च हुंति 32। ऐसी एक गाथा आती है घुमटसार में। तो क्रियावादियों के 180 मत हैं, वैनयिकों के 32 मत हैं, और फिर अज्ञानियों के भी मत हैं, जो ज्ञान को मान्य नहीं करते, उनके भी अलग मत हैं, और अक्रियावादियों के भी मत हैं, चुलसीदी 84 मत हैं उनके। सब मिलाकर 363 मत हैं। फिर इनके कई संयोगी भंग भी बन सकते हैं। कुछ मान्यता वैनयिकों की रख ली अपने पास और कुछ मान्यताएं वहां क्रियावादियों की रख ली, कुछ अक्रियावादियों की रख ली। ऐसे कई प्रकार के मत हो जाते हैं। तो इन 363 मतों के संस्थापक भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीच थे। और फिर स्याद्वाद द्वारा इन सब को कथनचित असत्य और हठपूर्वक इन्हीं को मान्य करने पर, अन्य को अमान्य करने पर, असत्य प्रमाणित करने वाले उन्हीं मारीच के जीव अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। स्याद्वाद के प्रणेता वही थे। अनेकांत वस्तु स्वरूप है स्याद्वाद, उसको समझाने वाली वचन प्रणाली है। और अनेकांत रूप जो वस्तु स्वरूप है उसमें परस्पर विरुद्ध बहुत सारे गुणधर्म निर्विरोध एक पदार्थ में सदा विद्यमान होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जैसे एक ही वस्तु में नित्यता और अनित्यता भी है। आप बचपन से आज तक आप हैं, ये नित्यता हुई, और आप बचपन से आज तक जितना बदल गए वो अनित्यता हुई। बदलाव अनित्यता है और स्थायित्व नित्यता है। दोनों गुणधर्म परस्पर विरोधी होते हुए भी एक वस्तु में एक साथ पाए जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति रूप भी होती है, जो पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। एक वस्तु अपने स्वरूप की अपेक्षा, अपने चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्थिर रूप होती है। जैसे उदाहरण था ये पिच्छिका। ये पिच्छिका अपने द्रव्य की अपेक्षा से पिच्छिका है, ये पिच्छिका अपने क्षेत्र की अपेक्षा से पिच्छिका है, ये पिच्छिका अपने काल की अपेक्षा है, वर्तमान काल में देखो इसकी जो ये अवस्था है उस अपेक्षा से पिच्छिका है। और ये पिच्छिका अपने भाव की अपेक्षा से, भाव का अर्थ यहाँ पर इसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भी हैं, इसमें गंध होगी, इसमें वर्ण भी है, ये सब है। उद्गल द्रव्य के जो भी गुणधर्म है उसकी अपेक्षा से भी अस्थिर रूप है। पिच्छी पिच्छी है, लेकिन पिच्छी पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप होती है।
कोई भी वस्तु स्वचतुष्टय से अस्ति होती है, पर चतुष्टय से नास्ति होती है। भले ही वो एक मां के दो बेटे ट्विंस क्यों ना हो, जुड़वा बेटे क्यों ना हो। सोनू सोनू की अपेक्षा सोनू है, लेकिन सोनू पर चतुष्टय से देखो तो सोनू मोनू नहीं है। ये सोनू सोनू है, ये अस्ति धर्म हो गया। सोनू मोनू नहीं है, ये नास्ति धर्म हो गया। हर वस्तु के साथ ये चीज है। और नास्ति धर्म का बहुत बड़ा विस्तार है। अस्ति धर्म में तो केवल स्वचतुष्टय पकड़ना है, नास्ति में तो अन्य जो कुछ भी है वो ये नहीं है। कितना बड़ा विस्तार है। जैसे मैं हूं और मैं क्या क्या नहीं हूं उसकी अगर सूची बनाएंगे तो अनंत हो जाएगी वो वस्तुएं। मैं अनंत वस्तु रूप नहीं हूं, मैं स्वस्वरूप हूं। ये अस्ति और नास्ति धर्म परस्पर विरोधी है, लेकिन एक साथ रहते हैं एक ही द्रव्य में। ऐसे जितने भी जोड़े हैं परस्पर विरोधी होते हुए भी निर्विरोध रहने वाले, वो अनेक हैं। तो ऐसे अनेके अंताः धर्माः यत्र वस्तुनि तिष्ठन्ति तद्वस्तु अनेकांतात्मकम्। एक वस्तु में ऐसे अनेक परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं, इसलिए उस वस्तु को अनेकांत कहते हैं। और अनेकांत ऐसे समझ में नहीं आता। अगर कोई किसी को बोल दे कि अस्ति रूप भी और नास्ति रूप भी हो तो बोले तो पागल हो गया क्या, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर उसको समझाना पड़ता है। तो समझाने की जो विधा है, पद्धति है, प्रक्रिया है, जो वचन प्रणाली है, उसका नाम स्याद्वाद है। स्याद का अर्थ क्या होता है? जैसे एक किस्सा आता है, महावीर भगवान जब राजकुमार थे, उनके मित्र लोग आए, नीचे बगीचे में मां बैठी थी। पूछते हैं कि मां, रानी मां, वर्धमान कहाँ है? तो बोलते हैं, मां मुंह से नहीं बोलती, ऐसा इशारा करते हैं। तो वो सीढ़ियों पर चढ़ते 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 एकदम ऊपर पहुंच जाते, छत पर हाँफते हुए। तो ऊपर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए थे, छत का आनंद ले रहे थे। तो उनसे उनके मित्र कहते हैं कि अभिवादन करते हुए कहते हैं कि वर्धमान कुमार कहाँ है? तो वो ऐसे करते हैं। तो थोड़ी देर नीचे ऊपर होने के बाद वो तीसरी मंजिल पर मिल जाते हैं, थर्ड फ्लोर पर। तो कुमार ऐसे देखते हैं उनकी ओर। तो वो मित्र कहता है कि हे कुमार, हम लोग हाफ क्यों रहे हैं ये आप देख रहे हो ना? वो मुस्कुराते हैं। तो बोले, आपके माता पिता ने हमारा व्यायाम करवा दिया। तो वर्धमान पूछते हैं कि क्या हो गया? तो वो सारी घटना सुना देते हैं। बोले कि हम किसको सही माने? तो वर्धमान एक शब्द बोलते हैं, स्यात्। स्यात् का अर्थ क्या है? मां जिस दृष्टि से संकेत कर रही है उस अपेक्षा से सही है, और पिता जिस दृष्टि से संकेत कर रहे हैं वो उनकी अपेक्षा से, उनके दृष्टिकोण से सत्य है। तो ये एक सारभूत बोध कथा जैसी घटना है कि जिसमें ये सूचना मिलती है कि कोई भी बात सर्वथा असत्य और सर्वथा सत्य नहीं होती। वो कथनचित सत्य अथवा असत्य होती है किसी अपेक्षा से। उन अपेक्षाओं को समझकर जब अपन वस्तु की पहचान करते हैं तो वस्तु का वास्तविक स्वरूप अपने परिचय में आ जाता है।
और वास्तविक स्वरूप का परिचय कराने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान का स्वामी सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक ज्ञान मिथ्या दृष्टि के पास नहीं, सम्यक दृष्टि के पास होता है। तो तीर्थंकर केवली में तीर्थंकर शब्द का अर्थ अपन ने समझा कि जो तीर्थ के करता है, और वो तीर्थ जब तक चलता है उसकी पहचान क्या है। तो तीर्थ की दो पहचान बताई। तिलोय पंडित ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य लिखते हैं कि तीर्थ काल वह काल है जिस काल में दीक्षाभिमुख जीव पाए जाते हैं। अर्थात जब तक दीक्षा लेने वाले विद्यमान हैं तब तक समझ लो कि भगवान का तीर्थ काल चल रहा है, तीर्थंकर का शासन अस्तित्व में है। फिर दूसरी पहचान क्या दी तीर्थ की? गुणभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण में शीतलनाथ भगवान के चरित्र के अंदर एक बात कही कि जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती उपलब्ध हो वह तीर्थ काल है। अब जो आगम के 3 वक्ता थे वो तो उस काल में थे जिस काल में थे, पर उनके वचनों को अप्रदूषित रखते हुए यथावत बताने वाले जो वक्ता हैं, जो धर्मोपदेशक हैं, जो आगम की वाणी को बिना किसी मिलावट के भव्य जीवों तक प्रेषित करते हैं, उनका अस्तित्व भी भगवान के तीर्थ शासन का एक चिन्ह है, वो भी एक पहचान है। फिर श्रोता कौन होते हैं? श्रोता के विषय में आत्मानुशासन ग्रंथ के अंदर देखिए क्या लिखा है। सोलापुर से प्रकाशित जीवराज ग्रंथमाला से प्रकाशित आत्मानुशासन की प्रति हम खोल रहे थे। 3 प्रतियां थी तो उसमें से ये वाली प्रति देखा। क्या सुंदर बात लिखी। 7वां काव्य है। भव्य किंकुशलम ममीति विमृशन दुःखात् वृषं भीतिवान सौख्यैषी श्रवणादि बुद्धि विभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम धर्मं शर्म करम दया गुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रह। बहुत ही सुंदर लक्षण दिया श्रोता। श्रोता कौन होता है? तो आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं ये आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य शांति सागर महाराज श्री को और आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को प्रिय है। वो भव्य जीव हो,
सम्यक्तादिक प्राप्त करने की पात्रता रखने वाला भव्य जीव हो। और कैसा हो? तो इति विमर्शन, ऐसा विमर्श, विचार विमर्श करने वाला हो कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। ऐसा जो हृदय से विचार करता हो, जिसके अंदर ऐसा विचार उठता हो कि मेरा जीवन तो निकलता जा रहा है, ये नॉन तेल लकड़ी में भूल गए छकड़ी। ऐसी एक कहावत है, उत्तरापथ में बहुत लोगों के मुख पर ये कहावत सुनने मिलती है, नॉन तेल लकड़ी में भूल गए छकड़ी। छकड़ी का अर्थ होता है वो शव यात्रा के समय जो अर्थी निकलती है, वो छकड़ी। यानी नॉन तेल लकड़ी का मतलब तो नमक है, तेल है और लकड़ी है, यानी इसी में पेट पालने में ही जीवन व्यतीत हो जाता है और वो जो अर्थी उठेगी और वहां चिता भस्म हो जाएगी, ये मनुष्य भूल जाता है। बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी जो होती है विषयांध बन करके व्यतीत कर ली जाती है और फिर प्रौढ़ अवस्था में तृष्णा बढ़ जाती है, तो हाय पैसा हाय धन, उसमें पूरा समय निकल जाता है, पूरी शक्ति खर्च हो जाती है और बुढ़ापे में पराधीन हो जाते हैं। हाथ पांव ढंग से नहीं काम करते, कानों से ठीक सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, भोजन करते समय भोजन गिरने लग जाता है। कैसी अवस्था होती है। अब ये जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो भव्य जीव ऐसा विचार करता है कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो कहा है अष्टपाउड़ में कि जब तक तेरे शरीर रूपी हट बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी जब तक तेरी शरीर कुटिया में बुढ़ापे की आग नहीं लगी, जब तक तेरी इंद्रियां असमर्थ नहीं हुई अर्थात सक्षम है, और जब तक तेरी बुद्धि विकृत नहीं हुई है, तब तक आत्म कल्याण कर ले, अपनी आत्मा को पवित्र कर ले। समय निकल जाने के उपरांत जब घर में आग लग जाएगी, तब कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस चिंता के कारण मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, पता नहीं क्या करते करते मर जाऊंगा। ये बात ही भूल गया, इस बात को भुला दिया। तो जो ऐसा विचार करे कि मेरे लिए कुशल क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, और दुखाद भृशम भीतिवान, जो संसार के दुख से अत्यंत भयभीत हो, सौख्येशी, जो सुख का खोजी हो, श्रवणादि बुद्धि विभव, जिसके पास बुद्धि का विभव हो अर्थात विवेक हो। और कौन सा विभव है बुद्धि का? श्रवण। पहली बात जो है, जो बुद्धिमान होता है वही ध्यान से सुन पाता है। जो मंद बुद्धि होता है ना, वो सुनते सुनते अपनी बुद्धि को कहीं भटका देता है, ढंग से सुन नहीं पाता। तो सुनने की जिसमें क्षमता हो, और आदि शब्द से क्या लेना, तो टीका में लिखा है ग्रहण, समझने की भी क्षमता हो,
जो ध्यान से सुने और फिर जो सुना है उसको अच्छी तरह समझे। और आदि शब्द में और क्या लेंगे तो कह रहे हैं धारण, उसको स्मृति में धारण करें। सुना समझा और भूल गए तो क्या काम का, याद रखें। और उसमें सबसे विशेष कह रहे हैं कि ये विवेचन कर सके कि जो सुना है उसमें, जैसे मान लो रविशेन आचार्य महाराज ने पद्मचरितम ग्रंथ की रचना की और उस संपूर्ण ग्रंथ के अंत में वो लिखते हैं कि इस रामायण में केवल राम का चरित्र नहीं है, सीता का भी चरित्र है, रावण का भी चरित्र है, हनुमान का भी चरित्र है। और किस आचरण का क्या फल होता है उसका भी इस ग्रंथ में वर्णन है। तुम्हें क्या पसंद है विचार कर लो, और जो पसंद है सो करो। ऐसा आचार्य रविशेन स्वामी लिख रहे हैं ग्रंथ के अंत में कि तुम्हें जो ठीक लगे सो करो। तो ये विवेचन बुद्धि, जो विवेचनम विवेकः, जो हित और अहित में विवेचन कर सके, उनको पृथक कर सके, तो जो भी आपने सुना, जो भी समझा, जो भी याद किया, उसमें कल्याण और अकल्याण का भेद करने की जो क्षमता होती है, आत्मा अनात्मा का भेद करने की क्षमता, हित अहित का भेद करने की जो क्षमता होती है, उसका नाम है विवेक। विवेचनम विवेकः। तो ये बुद्धि का वैभव कहलाता है। ये जिसके पास है वो श्रोता है। बाकी सुनते सुनते जो सो जाए वो सोता है, श्रोता नहीं। और फिर श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, सुन करके जो विचार अवश्य करता हो, सुन करके विचार ना करे, सुना चले आया फिर अपने काम धंधे में लग गए, नहीं, सुनकर जो विचार करे, किसका विचार करे? धर्मम शर्म करम, धर्म ही सुख को करने वाला है। दया गुणमयम, और धर्म जो है दया गुण से ही निर्मित होता है। निर्वृत्तो मयट, दया गुणमय है धर्म, दया गुण से रचित है। और कैसा है? युक्त्यागमाभ्याम स्थितम, युक्ति से भी वो सिद्ध है धर्म, और आगम से भी उसकी सिद्धि होती है। और ऐसे धर्म को गृह्णन, धर्म कथाम गृह्णंच, धर्म को जो ग्रहण करे और धर्म कथा को भी जो स्वीकार करे, उसके लिए आचार्य कह रहे हैं श्रुतौ अधिकृतः, वो श्रुति का अधिकारी है, सुनने का अधिकारी है, वह श्रोता है। और कैसा है? शास्य, भगवान के उपदेश द्वारा शास्य है, अर्थात उपदेश का पात्र है। सब जीव उपदेश के पात्र नहीं होते। ये श्रोता जो होता है वह उपदेश का पात्र होता है। और कैसा होता है श्रोता? निरस्ताग्रह,
आग्रहों से मुक्त होता है। जो आग्रहों से युक्त होता है वो दुराग्रही बन जाता है, लेकिन ये आग्रहों से मुक्त होने वाला दुराग्रही नहीं बन सकता। उसको ज्यों ही आगम के वचन मिल जाएंगे वो उसको स्वीकार कर लेगा, और आग्रही मनुष्य उसमें तर्क कुतर्क करेगा, संवाद छोड़कर विवाद तक करने को तत्पर हो जाएगा। तो श्रोता होना भी बहुत बड़ी बात है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में शीतलनाथ भगवान के चरित्र में कहा कि भगवान का तीर्थ चल रहा है, तीर्थंकर भगवान का शासन चल रहा है, इसको कैसे पहचाना जाए। तो उन्होंने 3 चिन्ह बताए। एक तो उन्होंने कहा कि आगम के निर्दोष वक्ता जिस समय पाए जाते हो, दूसरा जिस समय ऐसे श्रोता पाए जाते हो जिसका अभी अपन ने वर्णन सुना आत्मानुशासन ग्रंथ से, और तीसरा उन्होंने कहा कि जिस समय व्रती पाए जाते हो, व्रतों का आचरण पालने वाले जिस समय पाए जाते हो, वो काल तीर्थंकर भगवान का शासन काल, तीर्थ काल है। तो तीर्थंकर शब्द को लेकर के आज अपन ने ये वर्णन समझा। और 7 प्रकार के अरिहंत होते हैं। अपन जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तब 7 अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। पहले अरिहंत तीर्थंकर भगवान है। दूसरे जो है सामान्य केवली, जिनको केवल ज्ञान तो होता है लेकिन तीर्थंकर जैसा पंच कल्याणक का वैभव नहीं होता उनका, वो सामान्य केवली होते। गणधर हैं और भरत, बाहुबली और अनेक बलभद्र, 7 बलभद्र मोक्ष चले गए। गजपंथ से 8वें बलभद्र मांगी तुंगी से मोक्ष गए और 9वें बलभद्र देवगति को प्राप्त हुए। तो ये भेद होते हैं तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में। सामान्य केवली के 3 छत्र नहीं होते, 64 चवर नहीं होते, 1 छत्र होता है, और चवरों की संख्या भी उनकी भिन्न होती है। तो सामान्य केवली में जीवेंद्र कुमार है, प्रीतिंकर कुमार है, राम है, हनुमान है, ऐसे बड़े बड़े महान लोग हैं जिनको अपने नमो अरिहंताणम में नमस्कार करते हैं। तीसरे अरिहंत कौन है? मूक केवली, जिनके वचन नहीं निकल सकते, जिनकी वाणी नहीं खिरती, वे अरिहंत मूक केवली कहलाते हैं। केवल ज्ञान हो चुका है उनका, त्रिलोकी नाथ बन चुके हैं, नमो अरिहंताणम में नमस्कृत है, लेकिन वो उपदेश नहीं कर सकते, मूक केवली। चौथे अरिहंत कौन है? नमो अरिहंताणम में चौथे अरिहंत वो हैं जो केवल ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ उस काल में भयंकर उपसर्ग चल रहा था उन पर। उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान हो गया, जैसे सुदर्शन मुनिराज पर 7 दिनों तक व्यंतरी ने उपसर्ग किया था, रानी अभयमती के जीव ने व्यंतरी बनकर उपसर्ग किया था और उनको उसी उपसर्ग में केवल ज्ञान हो गया। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ के जीव ने, जिसका नाम शंबर था, 7 दिनों तक उपसर्ग किया था और उस उपसर्ग के बीच में ही उनको केवल ज्ञान हो गया। उपसर्ग समाप्त हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग समाप्त हो जाता है, उपसर्ग केवली। अब 5वें अरिहंत कौन है? अंतकृत केवली। अंत अ लिखिएगा, आधा न लिखिएगा, फिर त लिखिएगा और क्री जो है संस्कृत वाला जो क्री होता है वो लिखिएगा और फिर त में हलंत डालिएगा, अंतकृत। अब ये कौन है अंतकृत? तो सुनिए, यह प्रभाचंद्र आचार्य महाराज अंतकृत शब्द की व्याख्या करते हुए जो लिख रहे हैं वो पंक्ति हम आपको सुना रहे हैं। अंतयडाणम, प्राकृत में उसको अंतयडाणम लिखा है और संस्कृत टीका में आचार्य लिख रहे हैं
अशेष कर्मणाम तत्प्रभव संसारस्य चांतम विनाशम कृतवतामित्यनेन सदा मुक्तत्वम ईश्वरस्य निराकृतम यदि वा एकैकस्य तीर्थकरस्य काले दश दश अंतकृतो भवन्ति तद्रूपाणाम। ये ही, पहले हम संस्कृत पढ़ते थे फिर सीधा हिंदी करेंगे। ये ही दुर्धरोपसर्गम प्राप्यांतर मुहूर्त मध्य घातिक कर्म क्षयं कृत्वा केवलम उत्पाद्य शेष कर्म क्षयं च विधाय सिद्ध्यन्ति तेन कृत इत्युच्यन्ते। ये संस्कृत में 3 पंक्तियां थी। अब इसका अर्थ सुनिए, बहुत महत्व की बात है। आचार्य कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों का और उन कर्मों से उत्पन्न हुए संसार का भी जो अंत कर चुके हैं, जो विनाश कर चुके हैं, वे अंतकृत केवली हैं, वे भी अरिहंत परमात्मा है। और इससे यहां पर नया अर्थ करते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि जिनकी मान्यता में परमात्मा को त्रैकालिक माना गया है, जिन मत में परमात्मा के विषय में आचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा त्रैकालिक नहीं होते, जो कर्मों का क्षय करके आत्मा को शुद्ध बना लेते हैं, परम बना लेते हैं, वे महा तपस्वी, वे महापुरुषार्थी परमात्मा होते हैं। तो त्रैकालिक परमात्मा, अनादि परमात्मा जिन मत में नहीं माने गए, पुरुषार्थ से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ये बात आती, पहली पंक्ति का अर्थ। अब दूसरा, अथवा एकैकस्य तीर्थकरस्य काले दश दश अंतकृतो भवन्ति तद्रूपाणम्। प्रत्येक तीर्थंकर के समय ऐसे 10 अंतकृत होते हैं। सभी तीर्थंकरों के समय 10 अंतकृत होते हैं। महावीर स्वामी के समय जो 10 हुए हैं उनका नाम अपन देख लेते हैं। एक बार आज प्रसंग आया है तो अपन एक बार पुनः देख लेते हैं। एक बार पहले अपन देख चुके हैं जिसमें सुदर्शन नाम भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या नाम है? महावीर स्वामी के समय 10 ऐसे अंतकृत हुए हैं, उनके नाम देखते हैं। उन महापुरुषों के, उन महान उपसर्ग विजेता मुनिराजों के नाम यहाँ पर आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में प्रदान किए हैं। ये है संसारस्यांतः कृतो यैस्ते अंतकृतः। जिन्होंने संसार का अंत कर दिया, मोक्ष चले गए, वे अंतकृत हैं। नमी, पहले अंतकृत मुनिराज का नाम नमी है। दूसरे जो है मतंग है महावीर स्वामी के समय। तीसरे जो है वो सोमिल है। चौथे जो है वो रामपुत्र हैं। पांचवें सुदर्शन हैं। छठे यमलीक हैं। सातवें वलीक हैं। आठवें किशकंबल हैं। फिर नौवें जो है पालांब है।
पालाम्बष्टपुत्रा इत्येते। पाल और अम्बष्टपुत्र। पाल एक अलग नाम है और फिर अम्बष्टपुत्र अंतिम 10वां नाम है। तो ये वर्धमान तीर्थंकर तीर्थ है। तो जो एक तीर्थंकर के समय केवल ऐसे 10 मुनि होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि कितने दुर्लभ हैं ऐसे साधु जिन्होंने भयंकर उपसर्गों को जीतकर। आगे की पंक्ति पढ़ रहे हैं। ये दुर्धर उपसर्गम प्राप्य, जिस उपसर्ग को धारण कर पाना, झेल पाना बहुत कठिन था, ऐसे उपसर्ग को प्राप्त होकर अंतर मुहूर्त मध्य, मात्र अंतर मुहूर्त में घाती कर्म का क्षय करके, केवल ज्ञान को उत्पन्न करके, शेष कर्म अर्थात अघाती कर्मों का भी क्षय विधाय क्षय करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तेंत कृत इत्युच्यन्ते, वे अंतकृत कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे मुनि जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं, वे अंतकृत कहलाते हैं। तो 5, 6, 7 प्रकार के जो अरिहंत हैं, उनमें 5वें कौन से हैं? अंतकृत केवली। अंतकृत केवली में नेमिनाथ भगवान के काल में भी 10 केवली हुए अंतकृत। उनमें से 5 के नाम अपन जानते ही हैं। कौन से 5? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जो शत्रुंजय पर्वत है, उस पर्वत पर दुर्योधन के भांजे कुर्यवर्ण ये दीक्षा लेकर तपस्या में लीन थे। इनको अग्नि में तपाए हुए लोहे के आभूषण पहना दिए, बदला निकालने के लिए उसने इतना भयंकर उपसर्ग किया। तो इन 5 मुनियों ने उस भयंकर उपसर्ग को शांत भाव से सहन किया और 3 को केवल ज्ञान और मोक्ष उसी अंतर मुहूर्त में प्राप्त हो गया। तो नेमिनाथ भगवान के काल में होने वाले अंतकृत केवलियों में युधिष्ठिर मुनिराज, भीम मुनिराज और अर्जुन मुनिराज। 2 और नाम आते हैं, वैसे तो 10 हैं। तो उनमें से अपन जो नाम जानते हैं, उनमें एक गज कुमार मुनि का नाम भी आता है, जो श्री कृष्ण जी के मौसेरे भाई थे। और जब उन्होंने दीक्षा ली तो एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण था। क्या था कि उनकी जो कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, उसके साथ इनका संबंध था गज कुमार का, और ये निर्धारित हुआ था कि विवाह किया जाएगा। लेकिन विवाह के पहले बलराम इनको नेमिनाथ भगवान के पास ले गए कि चलो मंगल कार्य होने वाला है, तो फिर एक बार चलो भगवान के पास चल के हो आते हैं, भगवान के दर्शन से कुछ पुण्य लाभ हो जाएगा। तो भगवान के पास जब ले गए, तो भगवान के पास जाकर जैसे ही दिव्य ध्वनि सुनी इन्होंने, तो फिर जब लौटने का समय हुआ तो कृष्ण और बलराम बोलते हैं कि अरे तू तो बिल्कुल मग्न हो गया भैया, छोटे भाई अनुज, क्या हो गया तेरे को, क्या सोच रहा है, चल तेरा विवाह है। गज कुमार उनकी ओर अचंभित होकर के बोलते हैं कि हे भैया, ये सुनने के बाद कोई वहां फंसेगा संसार में? मैं तो दीक्षा ले रहा हूं। और दीक्षा ले लेते हैं वो, और दीक्षा लेकर जब वो जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं किसी जलाशय के पास, तब वो जो कन्या का पिता था ब्राह्मण, वो इनको देख लेता और सोचता है कि ऐसा चेहरा तो मैंने कभी देखा है। तो जैसे ही पहचानता है कि अरे मेरी कन्या का जीवन खराब कर दिया, सगाई हो चुकी थी और फिर अब विवाह तोड़ करके दीक्षा लेकर साधु हो गया, इतना क्रोध आता है उनको कि वो वहां का जो जलाशय के पास का जो गीला स्थान था, वहां से मिट्टी उठा करके उनके सिर पर ऐसे करके आकार बना देता है दीवार जैसा, एकदम मजबूत बांध देता है और फिर उस पर लकड़ियां डालकर जला देता है।
और मुनिराज का सिर फट जाता है इतनी भयंकर अग्नि में। लेकिन उस घोर उपसर्ग को समता भाव से जीत कर वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण का कथन है। इतना भयंकर उपसर्ग उन्होंने जीत कर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे ही धन्य कुमार मुनिराज थे। अंतकृत केवलियों का वर्णन करते हुए हम ये सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं। अपन अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। ये 5वें अरिहंत है अंतकृत। धन्य कुमार मुनि थे तो उनको दीक्षा के बाद से 9 महीने तक प्रतिदिन अंतराय हुआ। एक भी आहार निरंतराय नहीं हुआ उनका, और शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मदत्त राजा, अंतिम चक्रवर्ती, वो उसको व्यसन था, शिकार करने का व्यसन था। शिकार के लिए वन विहार को निकला, और जब कोई शिकार नहीं मिला, लौटते समय इनको देखा और फिर स्मरण करता है कि अरे जाते समय भी तो ये यहीं पर बैठा था। तो फिर ये सोचता है कि मेरे शिकार में ये अपशकुन हो गया, इसको देखने के कारण मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। अब मैं सारे अस्त्र शस्त्र इसी पर चलाऊंगा। उनको मुनि मानना तो दूर की बात, उनको अपशकुन मारकर उस ब्रह्मदत्त ने अपनी तरकश के सारे बाण उनके शरीर पर चलाकर पूरे शरीर को छलनी कर डाला। एक तो 9 महीने से लगातार अंतराय चल रहे थे, और उसके ऊपर ये भयंकर उपसर्ग हो गया। लेकिन उन मुनिराज ने, हम तो वचनों में वर्णन नहीं कर सकते, मैं तो एक कांटा अगर चुभ जाता है पैर में तो मुंह से ऐसी ध्वनि निकल आती है, जिनका पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया। उन्होंने उस उपसर्ग को कैसे सहन किया, ये अपनी कल्पना से परे है। लेकिन अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया, ये वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। ऐसे समस्त अंतकृत केवलियों को विशेष नमोस्तु। सल्लेखना के समय उनकी कथा सुनाई जाती है क्षपक को। धन्य धन्य जो सुकौशल स्वामी, ऐसे कुछ नाम अंतकृत केवलियों के भी वहां पर आते हैं। तो महान उपसर्ग विजेता और केवल ज्ञान के साथ मोक्ष प्राप्त करने वाले, अंतर मुहूर्त में 8 कर्मों का क्षय करने वाले उन अरिहंतों को विशेष नमस्कार। नमो अरिहंताण। तो अपन नमो अरिहंताण केवल एक पद की, अरहंत कहो, अरिहंत कहो, अरोहंत कहो, जो भी कहो, पाठ कोई भी ले लो, तो तीनों ले लो, क्या नुकसान है। 21 माला हो जाएगी। 7 प्रकार के अरहंत है, 7 प्रकार के अरिहंत भी उनको कह सकते हैं, 7 प्रकार के आरोहंत भी कह सकते हैं। तो 7 माला नमो अरिहंताणम की, इन 7 का स्मरण करते हैं। अभी तो अपन ने 5 पढ़े हैं, आगामी सत्र में अपन और भी इसके भेद पढ़ेंगे। 21 माला हो जाएगी। 7 माला नमो अरिहंताणम की, 7 माला नमो अरिहंताणम की, 7 माला नमो अरुहंताणम की। और माला करते करते साथ में अगर आप ध्यान भी करने लग जाओ, नमो अरहंताणम, जो अपन ने सीखा था ना, एक ध्यान नाणसार ग्रंथ में बताया गया ध्यान था, पद्म सिंह मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें उन्होंने कहा कि न को आंख में, एक न यहां लिख दिया आंख में, मो यहां लिख दिया दूसरी आंख में, अर दोनों कानों में, अ एक में दूसरे में र, फिर एक नासिका में हन ता, और मुख में ऋणम, नमो अरहंताणम, एक दाना खिसका दिया, वापस ध्यान किया नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, ऐसे करके एक पूरी माला कर ली। एक तीर्थंकर के लिए एक माला कर ली,
फिर दूसरे सामान्य केवली के लिए माला कर ली, फिर मूक केवली के लिए, फिर उपसर्ग केवली के लिए, फिर अंतकृत केवली के लिए। इसके बाद 2 और आएंगे, 5 हो गए हैं, तो उनका वर्णन अपन आगामी सत्र में सुनेंगे। जैनम जय शासन। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राजमहं यजे जिन गृहे जिन सूत्रमहं यजे जिन गृहे मुनिराजमहं यजे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याौसा देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जय शासन। कोटि कोटि इच्छा का महाराज जी का शरण करूं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि इच्छा का महाराज जी। ऐसा बस इतनी अद्भुत अजस्त्र ज्ञान की धारा बहती रहे, यही भावना है बस। इस भावना से